अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहजाद बख्त है और हम MS वर्ड 2007 को सीख रहे थे। लास्ट टाइम हम पेज लेआउट पर थे और पेज लेआउट के हमने ऑलमोस्ट सारे जो थे वो टूल्स को डिस्कस कर लिया था। रेफरेंसेस और मेलिंग के ऑप्शन पर हम बाद में आएंगे और इन पर हम बाद में एक लेक्चर को करेंगे। आज जो हम मेन्यू डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिव्यू का मेन्यू। रिव्यू के हवाले से जब हम इंट्रोडक्शन कर रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि सारे का सारा आपके डॉक्यूमेंट को रिव्यू करने के लिए इस मेन्यू का आप इंतखाब करते हैं, यानी डॉक्यूमेंट को आप रीचेक करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, असलम एंड अदनान lives in Pakistan and work in ऑस्ट्रेलिया। या इसको हम चेंज कर लेते हैं एंड वर्क इन दी ऑफिस। चल, ये मैंने एक सेंटेंस यहाँ पर लिख लिया है आपके सामने। सबसे पहले प्रूफिंग का यहाँ पर एक मेन्यू मुझे दिखाई दे रहा है और प्रूफिंग का मतलब है अगर मैंने अपने डॉक्यूमेंट को प्रूफ रीड करना है, जिसका मतलब ये है कि अगर डॉक्यूमेंट में मैं गलतियों के लिए उसको दोबारा से चेक करना चाहता हूँ तो मैं इसकी चेकिंग जो है यहाँ से आके इस मेन्यू में कर सकता हूँ। अब मैंने कुछ वर्ड यहाँ पे लिखे हैं, एक सेंटेंस लिखा और इसमें मैंने एक दो मिस्टेक्स जो हैं वो जानबूझकर की हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर एक आपके पास रेफरेंस है वो है स्पेलिंग एंड ग्रामर के हवाले से। जब भी आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके स्पेलिंग की जो भी डिक्शनरी होती है, जो भी इनकरेक्ट वर्ड होता है उसको ये हाईलाइट करके किसी रेड कलर के अंदर आपको शो करेगा। और जैसे अब मैंने असलम किसी का नाम लिखा है और चूंकि ये तो इंग्लिश की डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं होता इसलिए उसने मुझे इसकी बहुत सारी सजेशंस दे दी हैं कि इस्लाम है, सलाम है, अस्साम है, सलामी है। उसके साथ अगर मैं इसको रिप्लेस करना चाहूँ तो मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि असलम एक नाम है इस वजह से मैं इसे या तो इग्नोर कर सकता हूँ। इग्नोर का मतलब है कि इसे इग्नोर कर दो एक दफ़ा, यानी इस पर ध्यान ना दो। इग्नोर ऑल का मतलब है कि अगर पूरे डॉक्यूमेंट में ज़्यादा असलम भी इस्तेमाल हुए तो सबको इग्नोर कर दो, बस उसको सर्च ही ना करो। या मैं ऐड टू डिक्शनरी कर सकता हूँ। ऐड टू डिक्शनरी का मतलब है कि अगर इस असलम वर्ड को मैं इसकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डिक्शनरी में ऐड कर लूँ तो उसके बाद ये मुझे इसकी गलती शो नहीं करेगा। एग्जैक्टली मुझे ये इसका शो करता है, ये उसकी डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा और दोबारा अगर मैं असलम वर्ड टाइप करूँगा तो ये इसको मिस्टेक कंसिडर नहीं करेगा बल्कि नाम ही कंसिडर करेगा। इसी तरह चेंज का ऑप्शन है, अगर मैं इस असलम को किसी सजेशन के साथ चेंज करना चाहूँ तो मैं चेंज यहाँ से कोई सिलेक्ट करने के बाद बटन को चेंज कर सकता हूँ। देखें इस्लाम के साथ रिप्लेस हो गया। इसी तरह अगर मैंने कोई गलती से चेंज कर लिया तो मैं दोबारा से अनडू भी कर सकता हूँ। चेंज ऑल करूंगा तो डॉक्यूमेंट में जितनी जगह पर भी असलम होगा वो इसी वर्ड के साथ रिप्लेस हो जाएगा, जो भी मैं सजेशन में से वर्ड को चूज करूंगा। उसके बाद ऑटो करेक्ट का ऑप्शन है। ऑटो करेक्ट का मतलब है अगर मैं इसे एक दफ़ा यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये अपनी मर्जी से उस वर्ड को अपनी मर्जी से कोई एक वर्ड जो उसको ज़्यादा सूटेबल लगेगा उसे सिलेक्ट कर लेगा और दोबारा अगर मैं उस वर्ड को टाइप करूंगा तो वो भी इसी के अंदर उसको वापस चेंज कर लेगा। ऑटो करेक्ट का बेसिकली ये फंक्शन। कैंसिल कर दूं तो बेसिकली कैंसिल हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। अगर दोबारा प्रूफिंग एरर करना है तो मैंने करना। इस टाइम में इसे इग्नोर वंस कर देता हूँ और दूसरा एक नाम मैंने यहाँ पर लिखा अदनान और ये भी MS वर्ड की डिक्शनरी में नहीं है तो इसने इसको गलती कंसिडर किया है। मैं इसको ऐड टू डिक्शनरी भी कर सकता हूँ, मैं इसे इग्नोर भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मैंने वर्ड पाकिस्तान लिखा और इसकी स्पेलिंग गलत लिखी है, इसलिए इसने मुझे दो सजेशंस दिए। या तो ये पाकिस्तान हो सकता है, एक सिंगल ए होगा टी के बाद, या ये पाकिस्तानी हो सकता है। तो लेट सपोज मैं पाकिस्तान चूंकि लिख रहा था तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। अब ये मिस्टेक पाकिस्तान के साथ दोबारा से चेंज हो गया। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक वर्ब मौजूद है, वर्ब जिसकी मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है और मेरे पास ये सजेशन दे रहा है कि मैं अगर इसमें से कोई वर्ड को चूज़ करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से इसको चेंज कर सकता हूँ। अब सूटेबल वर्ड की स्पेलिंग जो थी वो वर्ब की WORK होती है, इस वजह से मैं इसके साथ इसे रिप्लेस करके चेंज कर लेता हूँ। दी स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कम्प्लीट। अब मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर जो है कोई गलती नहीं है। दो जो गलतियाँ थी उनको मैंने इग्नोर कर दिया था जब भी मैं इसको टाइप कर रहा था मैंने वहाँ से उन्हें इग्नोर कर लिया, इसलिए वो और गलती को कंसिडर नहीं करता। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन मौजूद है प्रूफिंग के अंदर, ये ऑप्शन है रिसर्च से रिलेटेड। जब भी आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक रिसर्च का पैनल ओपन हो जाता है और MS वर्ड की एक रिसर्च के लिए एक
इसके अंदर मौजूद डिक्शनरी है जिसमें आप कोई भी वर्ड लिखें तो उससे रिलेटेड डेफिनेशन, उसके मीनिंग वगैरह ये आपको खुद ब खुद बता देता है। अब आपने अपने डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड यूज़ किया है तो आप उसके बारे में रिसर्च करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कंप्यूटर लिखता हूँ और इससे रिलेटेड मुझे कुछ सर्च करनी है तो मैं सर्च फॉर द कंप्यूटर करूँगा, तो उससे रिलेटेड जो भी मालूमात यहाँ पर मौजूद है वो MS वर्ड की डिक्शनरी में या उसके ड्राइव के फोल्डर के अंदर सेव है, वो मेरे पास मुझे दिखाई देगी। कंप्यूटर का प्रोनाउंसिएशन किस तरह है, कंप्यूटर, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसर है और उसकी डेफिनेशन भी दिखा रहे हैं और आगे उसका एडजेक्टिव के तौर पर जहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है वो भी दिखाया जा रहा है। यानी इससे रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ से आ गई है, मैं यहाँ से उठा के अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कॉपी भी कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो। इसी तरह आप कोई और वर्ड लिखते हैं स्कूल और इस पर रिसर्च करें तो आपके डॉक्यूमेंट में जहाँ पर भी जिस तरह भी जो चीज़ें अवेलेबल होंगी स्कूल से रिलेटेड वो आपके इस रिसर्च में आ जाएंगी और आप कोई भी रिसर्च जो है वो MS वर्ड के अंदर कर सकते हैं। याद रखिएगा ये डिक्शनरी का बेसिक पर्पस नहीं होता, इसमें जरूरी नहीं है आपको हर वर्ड मिलेगा, इसमें आपको वही वर्ड मिलेंगे जो आपके डिक्शनरी में यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको मिल नहीं रहे, कांट फाइंड इट, तो आप जो है ऑल रिसर्च साइट पर, अगर आपके पास इंटरनेट लगा हुआ है तो वहाँ पर भी जा सकते हैं, सारी रेफरेंसेस बुक्स में भी देख सकते हैं जो आपके पास वर्ड में मौजूद है, लेकिन उसके लिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। तो इस पैनल को वापस क्लोज कर दें। एक और यहाँ पर आपको थिसॉरस का यहाँ पर एक मेन्यू जो है वो दिखाई दे रहा है। उसका बेसिकली पर्पस ये है कि अगर आपको कोई एक वर्ड को सर्च करना है, जैसे कि आप किसी वर्ड को सर्च करना चाह रहे हैं जिसका सिमिलर मीनिंग हो, यानी जैसे सिनोनिम फाइंड आउट करने के लिए आप सर्च करते हैं, तो मैं सिनोनिम को अगर सर्च करना चाह रहा हूँ, मैंने एक वर्ड लिखा फॉर एग्जांपल कम, आना, एक वर्ब है ना, इसके अब मैं सिनोनिम को सर्च करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास तमाम सिनोनिम्स उससे रिलेटेड जितने भी हो सकते हैं उसकी डिक्शनरी में से वो मुझे खुद ब खुद शो करेगा। इसी तरह मैं लिखता हूँ राइट, लिखना, और इसको मैं सर्च करता हूँ, उससे रिलेटेड सिनोनिम जितने भी हो सकते हैं वो मुझे यहाँ पर शो करेगा, वर्ब जितने भी हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह मैं कोई भी वर्ड लिख सकता हूँ कंप्यूटर और उसे सर्च करूँ तो ये मुझे सिनोनिम जो है वो सर्च करके बता देता है, उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें भी हैं मैं वहाँ से यूज़ करके उन्हें चेक कर सकता हूँ और उन्हें रिप्लेस करना चाहूँ तो रिप्लेस भी कर सकता हूँ। वापस इसे क्लोज करते हैं। और ट्रांसलेट का ऑप्शन बेसिकली ज़्यादातर तो इंटरनेट पर काम करता है। अगर आपके पास इंटरनेट मौजूद है, आपने कोई भी टेक्स्ट अपना लिखा है और आप उसे ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं किसी और लैंग्वेज के अंदर, बहुत सारे ट्रांसलेटर्स जो है करते हैं, आपको उसके ट्रांसलेट करने के पैसे मिलते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आपने जस्ट कोई डॉक्यूमेंट इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है, यहाँ से अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम इंग्लिश। अब चूंकि इंग्लिश है यूनाइटेड स्टेट्स की और जिस भी लैंग्वेज में मैं इसे ट्रांसलेट करना चाह रहा हूँ उस लैंग्वेज को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। बहुत सारी लैंग्वेजेस इसके अंदर जो है वो ऑलरेडी मौजूद होती हैं। उर्दू के अंदर करना चाहूँ इवन मैं कर सकता हूँ और उसके बाद मैं उसे जस्ट फाइंड आउट करूँगा। लेकिन चूंकि मेरे पास इंटरनेट यहाँ पर मौजूद नहीं है इसलिए ये फंक्शन काम नहीं करेगा, सिर्फ इंटरनेट पे काम करता है, क्योंकि आपके ऑफिस वर्ड के अंदर इतनी फाइल्स स्टोर तो होती नहीं है कि वो यहाँ पर ट्रांसलेशन के लिए भी ऐड करे। उसके लिए वो एक्स्ट्रा से इंटरनेट से आपको सर्च करके ट्रांसलेट करके बताता है और आप वहाँ से कॉपी या पेस्ट इसको वापस कर सकते हैं। इस पैनल को भी वापस क्लोज कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर है सेट लैंग्वेज। ट्रांसलेटर्स भी बहुत सारे ये काम करते हैं कि आपने अपने डॉक्यूमेंट के लिए किस लैंग्वेज में काम करने हैं, आप यहाँ से डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज जो अपनी है सेट कर सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट कौन सी लैंग्वेज में है। जिस भी लैंग्वेज के अंदर आप यहाँ से सिलेक्ट करके उसे ओके कर देंगे। या डिटेक्ट लैंग्वेज ऑटोमेटिकली पे इस वक्त चेक लगा है तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि कौन सी लैंग्वेज है, उसमें आपको उसे सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक और ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है वर्ड काउंट का, और वर्ड काउंट का जो ऑप्शन है इसके अंदर आप शॉर्टकट की इसकी यहाँ पर नीचे मौजूद है। यहाँ पर आप सिंपली एक क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आपको पेजेस कितने हैं डॉक्यूमेंट में, टोटल वर्ड्स कितने हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स विद स्पेसेस कितने हैं, पैराग्राफ कितने हैं, लाइंस कितने हैं, आप सारा कुछ यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ऑप्शंस बेसिकली उसके लिए होते हैं जब भी आप ट्रांसलेशन के काम को कर रहे हैं और आपको उसके लिए पैसे मिलते हैं तो आप अपने एम्प्लॉयर को दिखा सकते हैं कि आपने इतना काम किया और उसके हिसाब से वो आपको पेमेंट जो है करता है। ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप की यहाँ पर ऑप्शन है, यानी आपको फॉर एग्जांपल शुरू में स्टार्टिंग में जब वो टिप्स दिया करे कौन सी लैंग्वेज की दिया करे, आप कोई वर्ड यहाँ पर टाइप करते हैं जैसे कम और यहाँ पर इसके पर राइट क्लिक करें तो आप उसके सिनोनिम्स वगैरह को यहाँ से सर्च आउट कर सकते हैं। ये सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं राइट क्लिक करके। ट्रांसलेट भी आप करना चाहें, अब चूंकि ये इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट है, इस पर किसी और वर्ड में करना चाहें, इंटरनेट मौजूद है तो आप उसको कर सकते हैं।
इसी तरह ट्रांसलेशन स्क्रीन स्टार्टअप का ये मतलब है कि आपको ये स्टार्ट में ही टिप्स दे देता है। जब भी आप किसी वर्ड के ऊपर पॉज करते हैं तो ये आपको एक टिप दे देगा कि वर्ड का रिलेटेड मतलब क्या है। तो आप किसी भी वर्ड पे जस्ट अपने इसको लेकर जाएंगे और कर्सर को स्टॉप करेंगे और उससे रिलेटेड वो सारी चीज़ें आपको बता देगा कि ये नाउन है, वर्ब है, कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, उसकी एग्जांपल्स वगैरह ये आपको ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप की वजह से मदद से बता सकता है। इसी तरह आप किसी भी चीज़ के ऊपर लेकर जाएंगे तो आप उस पर जाकर अपने माउस के कर्सर को जस्ट होल्ड करेंगे, वो आपको वर्ड के बारे में एक्सप्लेन करता जाएगा कि ये क्या चीज़ है। बात समझ रहे हैं जी। इसी तरह यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं जो हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे और यहाँ से कुछ प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन की तरफ आते हैं। अब आप जो है वो फॉर एग्जांपल कोई काम कर रहे हैं किसी जगह पर एक ऑफिस में, और आपका जो काम करने का कंप्यूटर है वो बहुत सारे लोग आपस में शेयर करते हैं। अब आप कहीं उठकर चले जाते हैं और आपका कोई कोलीग यहाँ पे बैठ जाता है और आपके डॉक्यूमेंट के अंदर एडिटिंग करना चाह रहा है और आप चाह रहे हैं कि कोई एडिटिंग ना करे आपके डॉक्यूमेंट को, ना उसको सिर्फ पढ़ सके, उसमें कोई चेंजिंग ना ला सके, तो आप प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में जाके उसका एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जब भी आप उसको रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस करेंगे उसके बाद ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन करेगा। जब ये कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होगी उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। अब चूंकि मेरे पास ये प्रोडक्ट जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए ये फंक्शन मैं यहाँ से इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग और एडिटिंग करूँ तो इसका मतलब ये है कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं कर सकता और एडिटिंग नहीं कर सकता, यानी इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी। यस, तो स्टार्ट इन्फोर्सिंग करूं, अब एवरीवन यानी सब लोगों के लिए करना है या कुछ लोगों के लिए करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, और आपके सिस्टम में अगर यूजर्स बने हैं तो उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी अब इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट को पढ़ सकता है। स्टार्ट रीइंफोर्समेंट करें तो आपको पासवर्ड मांगेगा और आपको एक पासवर्ड इंसर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 2 3 का पासवर्ड करता हूँ, री एंटर करता हूँ और इसे ओके कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास इसकी प्रोटेक्शन शुरू हो गई है। जब भी प्रोटेक्शन शुरू होगी तो आप देखें यहाँ से डॉक्यूमेंट के अंदर कोई एडिटिंग नहीं हो सकती, कोई काम नहीं हो सकेगा। अब जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ ये एक अलहदा से एक कलर ब्रैकेट्स पे मुझे शो हो रहा है, टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ मैं, और बिल्कुल मैं कुछ भी टाइपिंग का पर्पस जो है वो नहीं कर सकता क्योंकि मैंने यहाँ से इसको चेंज कर दिया है। अब जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ ये एक अलहदा से मुझे ब्रैकेट्स के अंदर दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये पर्पस, ये काम जो है वो मैंने नहीं किया, किसी और ने किया हुआ। तो ये वर्ड जो है वो उसकी डिक्शनरी में नहीं होता, ये उसको सिलेक्ट नहीं करता। अगर आपने स्टॉप प्रोटेक्शन करनी है, आप इस प्रोटेक्शन को स्टॉप कर सकते हैं, और स्टॉप प्रोटेक्शन करने के लिए भी आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा जो कि 1 2 3 था, और उसके बाद ये सारे ऑप्शन जो हैं आपके पास दोबारा से वो विजिबल हो जाएंगे। तो आज की क्लास के अंदर जैसे हमने प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट को किया और प्रूफिंग के टूल्स को डिस्कस किया, इस पर प्रैक्टिस करें और वीडियो को भी बार बार देखें, होपफुली आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कमेंट्स, ट्रैकिंग और चेंजेस पर बात करेंगे और उसके साथ कंपेयर को देखेंगे कि ये किस तरह से फंक्शन करता है।